हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप चाहते हैं कि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। मेरी बात सुनो पहले। आपका एक भी टेंडर है क्या? बैठो बैठो बैठो। 12 करोड़ 19 लाख की लागत से बनेगा पंप हाउस। आमजन को इस जलभराव से मिलेगी राहत। खुशबू। नगर परिषद धौलपुर के सभागार में साधारण सभा की बैठक सभापति खुशबू सिंह और आयुक्त अशोक शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें सभी मौजूदा पार्षदों ने अपने वार्ड की समस्या को लेकर मुद्दा उठाया। तो वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। मिली जानकारी के अनुसार साधारण सभा में जो मुख्य मुद्दा था वह बरसात के मौसम में जल भराव और सड़कों पर गंदगी और शहर की कॉलोनियों में लगी लाइटों का था, जिसको लेकर पार्षदों ने नगर परिषद आयुक्त एवं सभापति खुशबू सिंह को इन समस्याओं से अवगत करवाया। इसी दौरान नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक में छुटपुट हंगामे के बीच सीवर लाइन को लेकर प्रस्ताव पास किया गया। नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह ने बताया कि धौलपुर में बरसात के पानी को लेकर जो सीवर लाइन की समस्या है उससे कारण सड़कों पर जल भराव हो जाता है। उसके लिए 12 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से पंप हाउस बनाया जाएगा, जिससे सीवर लाइन की समस्या से आमजन को राहत मिल सकेगी, जिसका प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया है। देखिए छुटपुट हमले के बीच नगर परिषद की साधारण सभा को। मेरी बात सुनो पहले। आपका एक भी टेंडर है क्या? बैठो 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 अरे बैठो बैठो। अरे तो भाई हमको टाइम तो दो थोड़ा बहुत। अरे टाइम तो दो। उन्हें आज में 2 महीने हुए। नहीं समय तो दो ना थोड़ा बहुत। आपकी समस्या नहीं है। वो कौन सी समस्या नहीं सुन रहे बताओ आप। वो बोल रहे हैं कि बोर्ड की बैठक है, बोर्ड की बैठक में आप बताओ समस्या नोट होगी बोलेंगे। जो भी समस्या बोर्ड की बैठक 500 लोग समाधान के लिए होती है वो हो रही है ना।
अरे पार्षद महोदय जरा सुने, गौर करें। अपने सदन में जो हो रहा है आप उस पर ध्यान दो, ना कि कमिश्नर पर दोष लगाओ आप। एक सेकंड सुन लें आप मेरी। सीवर लाइन के जो 5-5 साल के टेंडर हुए हैं, उनको आप बढ़ाते जा रहे हो, उनको बढ़ाते जा रहे हो। उनको प्रतिवर्ष करना चाहिए, अपन को लिखिए, आप नोट करिए, आप समय पे कराओ, प्रतिवर्ष करिए आप, जिससे उचित सफाई हो सके। समय पे कराओ। अपनी नगर परिषद में आय के लिए जो भी आप कर सकते हो, सदन तैयार है, आप करिए। तब दर्द होता है, समझो बात को। मैं दोबारा से करबन निवेदन कर रहा हूँ साहब, इस चीज को प्लीज, अगर ये समस्या हमें रोड नहीं चाहिए, लेकिन संतुष्ट तो कर दो उनको। ये है साहब। अब वो लोग लोगों में सबको पता है त्योहार है, लेकिन कल भी हम लोगों ने कहा था आपसे कि सीवरेज की इतनी समस्या है कि अभी लोगों के घरों में पानी भर रहा है, लाइनें नहीं खुली है। जिस दिन से आपने ठेका किया ना, उस दिन से अभी तक लाइनें नहीं खुली है। ठेका नहीं किया भी है, ठेका नहीं बढ़ा सकते। उसमें ऑडिट वालों ने भी ऑडिट चल रही है अपने डेट में। सर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, कहा था अभी खुलवा देते हैं, सारी गाड़ियां आपके वार्ड में उधर ही काम करेंगी। तो सर मेरा निवेदन तो सुन लो, पहले मैं क्लियर कर दूं। अभी जो उसका जो आप उसको नियम विरुद्ध लाते लाते यहाँ तक 30 जून तक किया है। नंबर 1, मैंने क्या है कि जो आरटीपीपी एक्ट के अनुसार मैंने उसका किया, नया टेंडर होना है। नए टेंडर जब तक नहीं हो, एक टाइम नगर परिषद मशीन चला रही है, ठेका नहीं किया कोई। और जो एनुअल है हमारी राष्ट्रीय शहरी आजीविका दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है, भारत सरकार की स्कीम है। उस स्कीम के तहत हमने केवल 15 या 20 कर्मचारी हायर किए हैं। अभी भी देख रेख में मतलब जो मशीनें हैं नगर परिषद के अंडर में वही चला रही है, जयन साहब प्रभारी है उसके। हम केवल मेन पावर सप्लाई है ना, जैसे ड्राइवर है या उसको साफ करने के लिए। टेंडर अभी प्रक्रिया में है, होगा भी। टेंडर नहीं किया तो कौन करेगा भाई? तो ठेकेदार तो कोई की भी लगा के चला गया। धौलपुर में 20 जगह कम लगती है। कोई अपना मैच इंजीनियर देखता तो होगा, तो सड़क से लेवल उनकी दिखती नहीं हमें। ऊंची होती है। अरे तो कहाँ हो रही है? आदमी रोज गिर रहे हैं। जयन साहब, जो दोनों जयन साहब एक्शन साहब, इनको आप राज्य सरकार को नगर परिषद की तरफ से जाना चाहिए कि धौलपुर का सिटी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में चला गया। इस साइड 70% आबादी रहती है। उस हॉस्पिटल के लिए बोर्ड की सहमति से पूरे की से वो लॉर्ड का हॉस्पिटल 100 बेड का एक सिटी हॉस्पिटल बने, जिसमें छोटे मोटे मरीज। इसके लिए भैया मेरे ग्रुप में लिखते राज्य सरकार को ऐसी कुछ समस्या है जो नगर पालिका को और लोग दे रहे हैं। नगर पालिका तो कर रही है, जो बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि समय पे ठेके नहीं हुए, सफाई का ठेका नहीं हुआ, लेबर ले ली है, अच्छी बात है। कोई लेबर का भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। पहले 150 थे, 100 होने चाहिए। शेयर बढ़ रहा है, स्टाफ कम हो रहा है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। आप कितने में हो? ट्रैक्टर 10 थे, 2 चल रहे हैं। गाड़ियां 70% बंद पड़ी हैं। नहीं तो आप बोलने का पहले 1 नंबर क्लियर नहीं हुआ यार। कभी हॉस्पिटल को बनवा दो, कभी कुछ पड़ा। सिस्टम भी कोई चीज होता है क्या भैया यार? हम ये 1 नंबर एजेंडा पहले बात हो जान दो। आप बोलिए, अब हमें तो बोलने दो ना। नहीं तो आप सीवर में कहाँ आता है यार? अरे मैं अपनी बात नहीं कहूँ यार भाई। अपनी 1 नंबर एजेंडा जब तक क्लियर नहीं होगा, जब तक अपन तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, क्या मतलब उस चीज का? हर पार्षद को हर पॉइंट को बोलने के लिए कम से कम 2 मिनट तो दो। सबकी पीड़ा है यार। 8 घंटा लोग बोलो तो। कल क्या मोहल्ले में लोग ये बोलते थे तुम पढ़े लिखे काय के लिए भेजे थे हमने? तो बोलो ना। कुछ बोलते नहीं हो। अब यहाँ बोलने का मौका मिले तब बोले। तो निवेदन कर रहा हूँ आयुक्त महोदय, 56-57 वहाँ पहले 5 चैम्बर धसे हुए थे, सबकी मरम्मत करा के रोड डलना बाकी था, नहीं डल पाया। 1 चैम्बर दोबारा से धस गया है। अब उसके लिए क्या है कि वो एक मडपम्प डाल करके और वहां पर एक पाइप में उसको पानी को बाहर निकालने का सिस्टम बना रखा है। लेकिन वहां पर क्या है कि वो पाइप चौक हो जाता बार बार, मडपम्प भी ज्यादा समय चलती नहीं। इस चीज को लेकर बहुत बड़ी समस्या है। तो क्या है कि वो हमें नहीं निकलने देती है, घर से नहीं निकल पा रहे हम लोग। तो चलो सीवर की प्रॉब्लम सही नहीं हो रही तो रोड तो बनवा सकते हो ना। पूरी रोड खुद ही पड़ी है वो, तो फिर हम कैसे घर से निकले? हमें तो जनता नहीं निकलने दे रही ना। मेरे घर से निकलने तक को रोड नहीं है। चलते हैं, चलो फिर। सभापति महोदय, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती।
आधे तो बाटों को इन्होंने बिजली वालों ने रोड इन्होंने खोदा है अपने, इनके खिलाफ कोई नगर पालिका क्यों कार्रवाई नहीं करती, कोई जमा नहीं करते पैसे 1 रुपए। अभी मुझको बताया था कुछ दिन पहले आयुक्त साहब ने, हमने उनकी NOC कैंसिल कर दी है और वो आज भी काम कर रहे हैं। भाई जब NOC कैंसिल है तो आज देख लो गुरुद्वारे रोड पे कल सड़क जली है, आज वो खोदाखादी कर रहे हैं। अभी भर में चल रही है, सुबह देख आप ये मचकुंड रोड जिसमें 5000 आदमी सुबह टहलने जाता है, इतना बढ़िया रोड था, अपन इसमें एक ईंट तो लगा नहीं पाए, खुद का पूरा दिया है। नहीं जो खोद रहे हैं वो बनाए तो इनको भाई कोई वजह तो होगी कि बना को नहीं रही। एक टेंडर हुआ है धौलपुर नगर परिषद में अभी रिंगों का सीवर्गी का, धौलपुर नगर परिषद ने 20 साल में तो मुझे हो गई कोई 8 इंची की एक रोड नहीं डलवाई है। 8 इंची की रिंग बनी है, अब 8 इंची की रिंग जहाँ रिंग कूदे जाती है तो फंसाते हैं तो सड़क से 8 इंची ऊंची हो जाती है, तो उस पर एक्सीडेंटों का खतरा है। किस इंजीनियर ने वो डिजाइन करी है उसको स्वागत करते हैं हम तो, ऐसा मन कर रहा है। मतलब पटपरा रोड है जो हॉस्पिटल के पीछे है, उस पर लाइट तो है नहीं है, वहाँ रिंग फंसाई है। हाँ तो वो 8 इंची की रिंग का क्या करें हम? वो 6 इंची ऊपर रखी जाती है, उसके नीचे रखा हुआ है। अरे तो अब सड़क तो रह गई नीचे, रात में लाइट है नहीं है, कोई भी बच्चा आता है मोटरसाइकिल स्कूटर पे वो इतना बुरी तरह गिर रहा है। मेरी बात सुनो, मैंने आपको कब से आए कितनी बार कॉल किया, एक भी कॉल उठाया होगा आप बताइए, कौन उठाते आप कॉल? आप तो अपनी समस्या बोर्ड में रखो किसके ना। पास कॉल करा करें, किसके पास करें? बोर्ड की मीटिंग तो अगर करते हो, कोई 6 समस्या महीने है, का खालोड़ा किसके बनाते पास कॉल किया अब करें? एक बार मैं कहाँ कॉपरेट नहीं कर रहा आप हूँ। कॉपरेट देखिए, कोई भी कर्मचारी किसी पार्षद को नहीं रहा है, हाजिर कर रहा है, कोई भी पार्षद काम करने नहीं है, कोई बाबू को सुन रहा है, सारी पब्लिक परेशान है, पार्षद परेशान है, और आज आप कह रहे हो कि सब कॉपरेट कर रहे हैं सर। चलो मैंने मान लिया आज से विधानसभा खत्म हो गई, लोकसभा खत्म हो गई सर, उसके बाद में तो आप कॉपरेट करिए। आप क्या कॉपरेट कर रहे हैं बताइए? एक छोटा सा खरंजे के लिए नाली की टूटी डली है, क्रॉस टूटे डले, उनके लिए नहीं आदमी निकलने मेरे खुद देखिए मैं आपको वहाँ भी मैं गया था और गाँव की कम से कम 50 महिलाएं ट्रक भर के कहाँ से कहाँ तक आप बताओ, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, मतलब मेरे घर के सामने माता के मंदिर, तो उसमें पानी मरता रहेगा हाल फिलहाल। और गांव के लोग तो उल्टा सीधा लिख देते खेतों के नाम से, अब जिसकी खातेदारी है। देखिए नगर परिषद के पास 10 गाड़ियां हैं, एक गाड़ी दे रखी है, उससे क्या 6 बार के कचरे को संग्रह कर लेगी गाड़ी को, पूछिए इसी हिसाब से। सीवर की स्थिति इतनी खराब है, आप जाके बाढ़ में देखिए। अब मैं सदन को साथ होगा कि नहीं होगा ये तो बता दो हमें, या पानी में डूबे रहेंगे हम। और गौरव होती है ना, वो तो बात होती है गौरव कब तक वाला है, और जो पानी की ये नहीं, लेकिन मटपम्प की लगा मुंह से नहीं होंगे, चिल्लाने से नहीं होंगे। मिनट बुक लिखने वाले ध्यान से सुने, मेडो के अंदर ठेकेदारों के मेडो वाली पुरानी वाली उसी को मंगाइए आप सुनो, एक बार सुन तो लो मैं क्या कह रहा हूँ। जो लाइटों के ठेके हुए हैं, जितने भी टेंडर हुए हमारे विकास कार्यों के, उनको सबको निरस्त किया जाए, क्योंकि उन्हें वर्क ऑर्डर नहीं मिले। ठीक है, वर्क ऑर्डर नहीं मिले इसलिए ठेकेदारों ने लाइट सप्लाई नहीं की। उसमें कमिश्नर क्या करें, अभी कमिश्नर को 3 महीने हुए हैं, उससे पहले का ये किस्सा है। अपनी नगर परिषद में लाइटें नहीं आई, वो काम लगवाएं। एक सेकंड सुनो ना, एक सेकंड सुनो, आप सुनो, आप उनसे कहिए, आप किसी भी तरह कराइए, आप शहर की लाइटों की व्यवस्था कराइए, आप कहीं से भी फंड लाइए, आप दोनों की जिम्मेदारी बनती है। सभापति महोदय आपसे भी आग्रह है ना, आपसे भी आग्रह है, अपने वार्डों, एक सेकंड मैडम जी सुने, इन सभी पार्षदों की गुस्सा क्या है कि इनके ना तो वार्ड में बिजली है, ना सफाई है, ना सीवर की व्यवस्था हो रही है। आप दोनों जिम्मेदार अधिकारी हैं, आप उसको संभालें और शहर का विकास करें। जो समस्या है, हमने जो प्रभारी सचिव महोदय आए थे उनको लिखवा दिया है, प्रपोजल हमने तैयार करके दे दिया है। शहर को ड्रेनेज और सीवरेज की समस्या से स्थायी निजात दिलाने के लिए परमानेंट काम कर दिया है। अब आप चाहो कि मैं टेम्परेरी जाके किसी कॉलोनी में पानी भरा हुआ है तो वो भी व्यवस्था चल रही है। आपके मोबाइल में तो एक बात सुनो, पहले आपका एक भी टेंडर है क्या?
बैठो 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 अरे बैठो बैठो अरे तो भाई उनको टाइम तो दो थोड़ा बहुत अरे टाइम तो दो उन्हें आज में 2 महीने हुए नहीं करो समय तो दो थोड़ा बहुत आपकी समस्या सुन रहे हो कौन सी समस्या नहीं सुन रहे बताओ वो बोल रहे कि बोर्ड की बैठक है बोर्ड की बैठक आप बताओ समस्या लोग होगी बोलेंगे जो भी समस्या बोर्ड की बैठक 500 लोग समाधान के लिए होती वो हो रही है ना। अरे पार्षद महोदय जरा सुने गौर करें अपने सदन में जो हो रहा है आप उस पर ध्यान दो ना कि कमिश्नर पर दोष खत लगाओ आप। एक सेकंड सुन लें आप मेरी सीवर लाइन के जो 5-5 साल के टेंडर हुए हैं उनको आप बढ़ाते जा रहे हो उनको प्रतिवर्ष करना चाहिए अपन को लिखिए आप नोट करिए आप समय पे प्रतिवर्ष करिए आप जिससे उचित सफाई हो सके अपनी नगर परिषद में आय के लिए जो भी आप कर सकते हो सदन तैयार है आप करिए। कहीं 15 करावे कहीं 20 करावे उसमें भी आपके रास्ते व्यवस्था नहीं हुई। तीसरी व्यवस्था आपने जो कहा कि हमने उनको जब प्रकाश श्रीवास्तव को लगा दिया सफाई के लिए और एक जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए उनके बाद आपने पहाड़ों में लगा रखा है वो आपके कहां से दर्शन करें इतनी फाइल इकट्ठी हो रही है कि वो दर्शन नहीं कर पा रहे आप उनकी परिषद की आज बोर्ड की मीटिंग थी जिसमें 3 एजेंडे थे खासकर सीवरेज सफाई और लाइट व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। आयुक्त महोदय कोई काम नहीं कर रहे हैं बजट का अभाव बताया जाता है बजट के लिए पहले ही जिन कर्मचारियों द्वारा जो राजस्व की हानि हुई है उनके खिलाफ ना कार्रवाई करके केवल इतना हो रहा है कि बजट नहीं है बजट तो लोकल बॉडी अपने हिसाब से एकत्रित करती है और एकत्रित नहीं होगा तो कहाँ से चलेगी। नगर पालिका पे ऐसी कई स्कीमें हैं जिनसे बजट काफ़ी इकट्ठा हो सकता है जैसे कि प्रेरणा नगर जैसी 400 प्लॉट वहाँ खाली पड़े हैं उनकी नीलामी नहीं कर पा रही है और इससे पार्षदों का बाटों का विकास नहीं हो पा रहा है पार्षद बहुत परेशान है। और मेरा तो ये मानना है जैसे धौलपुर हॉस्पिटल की समस्या थी उसको हम लोगों ने मिलकर उठाया है कि राज्य सरकार को पत्र लिखें। धौलपुर की जो गैस वाले हैं जो धौलपुर की सभी सड़कों को तोड़ रहे हैं आम जनता की समस्या है उसको बिल्कुल पूरा नहीं कर रहे हैं ना तो उनकी मरम्मत कर रहे हैं ना कोई फीस जमा कर रहे हैं। मेरा तो इतना ही कहना है कि आयुक्त और सभापति मिलकर धौलपुर में कुछ विकास कार्य कराए और जो लाइट और बिजली और सीवर की परेशानी है जिससे धौलपुर की जनता को परेशानी खत्म हो। और मेरा खासकर जो गुलाब बाग से उधर के बाट है उनमें पानी का निकास नहीं है कच्चा नाला खुदवा कर हाल फिलहाल उन कुछ व्यवस्था को कराए तो बहुत मेहरबानी हो। आज नगर परिषद में साधारण सभा की मीटिंग थी जिसमें सबसे बड़ी समस्या सीवरेज की समस्या थी जिससे पूरा धौलपुर जूझ रहा है। कई वार्डों में ये समस्या बहुत ही विगत है। इस पर आज पूरी बोर्ड की सहमति से एक पंप हाउस बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है जिसकी लागत करीब 12 करोड़ 19 लाख रुपए है। इसका प्रपोजल DLB भेज दिया गया है और इस पर जल्द से जल्द कार्यवाही होगी जिससे शहर को इस पानी जो भर जाता है इससे समाधान मिलेगा। बाकी सफाई और लाइटों की समस्याएं हैं जो कुछ अभी बजट की भी कमी है और पार्षदों ने जो सुझाव दिया है कि कम बजट में भी हम इसको अच्छा कैसे कर सकते हैं उस पर हम लोग आगे कार्य करेंगे। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ने मनाया 62वां स्थापना दिवस। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेजर जनरल SG चटर्जी रहे। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर ने अपना 62वां स्थापना दिवस बड़े ही उत्साह के साथ मनाया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेजर जनरल SG चटर्जी अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त के रूप में रहे। प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल अमित शर्मा और समस्त स्टाफ के द्वारा विद्यालय के एकेडमिक ब्लॉक में मुख्य अतिथि का स्वागत किया व छात्रों के द्वारा मुख्य अतिथि को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसी दौरान SG चटर्जी ने सर्वप्रथम शहीदों के युद्ध स्मारक शौर्य स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित की तो यही मुख्य अतिथि चटर्जी के करकमलों द्वारा विद्यालय के गार्डन परिसर में पौधारोपण का कार्य किया। उसके बाद एक नए बास्केटबॉल कोर्ट का भी उद्घाटन किया गया। तदुपरांत सभी अतिथियों ने विद्यालय में स्थित रेजिडेंशियल ब्लॉक के विवेकानंद सभागार में शिरकत की और यहाँ उनका विद्यालय की गर्ल्स कैडेट्स द्वारा स्वागत किया गया।
कार्यक्रम में भारतीय शास्त्रीय नृत्य, देशभक्ति कविता, कक्षा 6 के कैडेट्स द्वारा एक स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के गत वर्ष डायमंड जुबली सेलिब्रेशन के अंतर्गत आयोजित किए गए विभिन्न कार्यक्रम गतिविधियों को वीडियो व पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से स्कूल की उत्पत्ति और क्रमिक विकास से संबंधित जानकारी का विवरण प्रस्तुत किया। इसी क्रम में प्राचार्य ने विद्यालय के द्वारा 61 वर्षों में अर्जित उपलब्धियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की और मुख्य अतिथि एस चटर्जी ने अपने संबोधन में सभी को 62वें विद्यालय स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल अमित शर्मा ने सभागार में मौजूद सभी अतिथिगण का हृदय से आभार व्यक्त किया और मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट कर कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया। जिला धौलपुर में वर्तमान समय में देखने आ रहा है कि महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा के मामलों में वृद्धि हुई है, जो कि एक सभ्य समाज के लिए सकारात्मक संकेत नहीं है। जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराणा ने इस बात को पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता से लेते हुए जिले के आमजन से अपील की कि उनके आसपास किसी भी महिला के साथ घरेलू हिंसा का मामला यदि जानकारी में आता है तो आप या तो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला बिना किसी भय के धौलपुर पुलिस के जिला कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबर 9530411842, 05642220697, धौलपुर पुलिस लाइन हेल्प नंबर 8764511201 या फिर महिला सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 1090 पर कॉल कर जानकारी दे सकते हैं। दी गई जानकारी के बाद पीड़िता महिला की सुरक्षा और सहायता के लिए पूरी तत्परता से कार्रवाई करेगी। धौलपुर पुलिस महिलाओं के सुरक्षा के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। आप देखिए, इस बच्चे की जान भी जा सकती थी कि एक छोटा सा 3-4 साल का बच्चा, अबोध बालक, निर्दोष बालक, खूब रोवत रहा तो हम उधर से लगा ये किस तरह फंसा हुआ है, दोनों तरफ से ताला लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शिक्षकों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जल्दबाजी में स्कूल बंद करने के चक्कर में एक बच्चा विद्यालय में ही कैद हो गया। काफी देर तक बच्चा बंद रहने के कारण परेशान हुआ और जोर जोर से रोने लगा। रोने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण स्कूल पहुंचे और उसके होश उड़ गए। स्कूल के अंदर एक बच्चा बंद था और वह रोए जा रहा था। ग्रामीणों ने किसी तरह उससे नाम पूछा, अभिभावकों को जानकारी देने के साथ बीएसए से इसकी शिकायत की। बीएसए के फटकार के बाद शिक्षक स्कूल पहुंचे और गेट खोला, तब जाकर बच्चा बाहर निकला। जिले के मेजा विकासखंड के लोहरा प्राथमिक विद्यालय को सोमवार को 3.5 साल का शिवांश अपनी बड़ी बहन शिवानी के साथ स्कूल आ गया था। शिक्षकों ने बच्चों से कहा कि वे लोग डिजिटल अटेंडेंस के खिलाफ आयोजित धरना प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे हैं। स्कूल की छुट्टी कर दी गई है। छुट्टी होने के बाद बहन को लगा भाई घर चला गया, इसलिए वह बिना उसे लिए घर चली गई। शिक्षक इतनी जल्दी में रहे कि उन्होंने बिना जाँच किए ही स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया। बच्चा जब काफी देर तक बाहर नहीं निकल पाया तो वह रोने और चिल्लाने लगा। आवाज सुनकर ग्रामीण पहुंचे। घटना की जानकारी बीएसए को दी। बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने फटकार लगाई तो आनंद फानंद में शिक्षक स्कूल पहुंचे और ताला खोला। बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि वायरल वीडियो के संबंध में मेजा के खंड शिक्षा अधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई है, जिसमें बताया गया है कि स्कूल की छुट्टी 2 बजे से पहले कर दी गई। विद्यालय में भी ताला 2 बजे से पहले ही लगा दिया, जबकि शिक्षकों को दोपहर 2:30 बजे तक विद्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य है। तिवारी ने बताया कि आज विद्यालय की प्रभारी सहायक अध्यापिका जूली थी और शिक्षा मित्र ललिता देवी पर भी ड्यूटी थी। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि यह बड़ी लापरवाही थी और कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। उन्होंने कहा कि इसलिए समय से पहले स्कूल बंद कर बच्चे की जान को खतरे में डालकर स्कूली शिक्षिका जूली को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और शिक्षा मित्र का आज का मानदेय काट लिया गया है। बीएसए ने बताया कि बच्चा स्कूल में नामांकित नहीं है। बताया जा रहा है कि बच्चा दोपहर 2 बजे से 2:30 बजे तक स्कूल में कैद रहा। ये लापरवाही का मामला अगर आप देखेंगे, ये प्राथमिक विद्यालय लोहरा विकासखंड मेजा जनपद प्रयागराज का है। आप देखिए, टाइम बताओ, टाइम बताओ। 2 बजे में 2 मिनट बाकी है। 2 बज रहा है और आप देख सकते हैं ये 3-4 साल का ये बच्चा, ये लापरवाही की जीती जागती मिसाल आपके सामने है। का नाम बता। शिवपाल
तो तू यहाँ कैसे? अब देखिए कि ताला लगा हुआ है, चला गए हैं। और विद्यालय प्रशासन, अध्यापक, यहाँ पे कार्य कर रहे जो अन्य कर्मचारी हैं, उनकी लापरवाही का इतना ज्वलंत उदाहरण आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा 3-4 साल का बच्चा, अबोध बालक, निर्दोष बालक खूब रोवत रहा, तो हम उधर से लखा ये किस तरह फंसा हुआ है, दोनों तरफ से ताला लगा हुआ है। छरे देते रहा, हाय बुबा हो, हाय बुबा हो, फिर हम वहाँ से ये इस तरह के मामले बहुत ही गंभीरता से ले जाने चाहिए। आप देखिए इस बच्चे की जान भी जा सकती थी, क्योंकि ये बच्चा छोटा सा बच्चा है, किस परिस्थिति में कैसे रहा होगा, अपनी मन की व्यथा को व्यक्त भी नहीं कर पा रहा था, सिर्फ लगातार रो रहा था। तो जाते समय अचानक से हम लोग की ऐसा आभास हुआ। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप चाहते हैं कि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।